नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का ये जो नोट्स है, ये शॉर्ट नोट्स है, वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। वो चाहे एग्ज़ाम यूपीपीएससी का प्री हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम हो, या टेट या सी टेट का, या जो सुपर टीटी होता है उसका हो। तो वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट में है पूरा नोट्स। चलिए हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक, आप सभी को पता होगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। गौतम बुद्ध थे। और ये जो पहला पॉइंट है, पहले देखे गए दृश्य, इसका मतलब ये है कि उनके द्वारा जब वो नगर भ्रमण के लिए गए थे और उनको रास्ते में कुछ दृश्य देखने को मिले थे, तो वो ये दृश्य हैं जो 4 दृश्य थे उनके जीवन काल में। जब वो अपने महल में रहते थे, तो जब पहली बार वो महल घूमने के लिए जाते हैं बाहर, तब उनको जो पहला ये ओल्ड मैन मतलब एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। और दूसरी बार जब वो घूमने जाते हैं कहीं, तब उनको मिलता है सिक मैन मतलब एक बीमार व्यक्ति। फिर तीसरी बार में उनको मिलता है डेड मैन मतलब मृत व्यक्ति। और चौथी बार में मॉन्क मतलब सन्यासी। ये 4 दृश्य हैं। ये 4 दृश्य एक सीरीज से याद करने के लिए आप ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड मैन, मॉन्क, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति और सन्यासी, ये 4 दृश्य उन्होंने देखे थे, जिनको देखने के बाद उनके जीवन में मतलब बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेज हुए थे। शॉर्ट में आप ओ से OSDM कह सकते हो। ओ से ओल्ड मैन, ओ से जैसे ये ओ है तो ओ से ओल्ड मैन हो जाएगा, और एस से सिक मैन, और डी से डेड मैन, और एम से मॉन्क। तो ये 3 कुछ शॉर्ट नोट्स है, आप इसको इस तरीके से इनको याद कर सकते हो। तो ये जो दृश्य थे, इनको देखने के बाद, जैसे मान लीजिए कि ओल्ड मैन था, एक वृद्ध व्यक्ति देखने के बाद इन्होंने अपने सन्यासी से पूछा, सॉरी जी, सॉरी, वीडियो पॉज हो गया था। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जब उन्होंने पहला दृश्य देखा था ओल्ड मैन मतलब वृद्ध व्यक्ति का देखा था। तो वृद्ध व्यक्ति जब उन्होंने देखा तो अपने जो सारथी था उससे पूछा कि ये कौन है। तो उनके जो सारथी था उनसे उसने ये बोला कि ये एक जीवन का है, जिसे कोई जन्म लेता है, उसके बाद युवावस्था में आता, युवावस्था को प्राप्त करता है, और उसके बाद इस वृद्ध अवस्था को वो व्यक्ति प्राप्त हो करता है, जिसमें उसका जो स्किन है वो छूटने लगता है, शरीर से काफ़ी झुर्रियाँ पड़ जाती है, देखने में बदसूरत लगता है। तो वो देख करके उनको लगा कि यार ये भी हमको जीना है। और फिर आपका आता है सिक मैन मतलब बीमार व्यक्ति। जब कोई बीमार होता है तो तरह तरह के दर्द से वो पीड़ित रहता है, चिल्लाता है, तो उस चीज़ को देखने से काफ़ी इनको उस मार्मिक दृश्य लगा और काफ़ी इनको आंसू आए आँख में। फिर देखते हैं ये डेड मैन को, मतलब मृत व्यक्ति को देखते हैं। और जब मृत व्यक्ति को देखते हैं तो ये क्या है, तो ये बोलता है कि हर एक व्यक्ति बचपन और युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद उसको हमेशा, हर व्यक्ति का जो अंत है वो मृत्यु से होता है। ठीक है, तो उसके बाद चौथा देखते हैं मॉन्क मतलब सन्यासी। सन्यासी को देखने के बाद जब वो पूछते हैं कि ये कौन है, तो बोलते हैं कि ये वो है, ये जो सन्यासी का मतलब ये सन्यासी हैं। और सन्यासी जो ये ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड मैन मतलब जब युवावस्था, वृद्धावस्था, फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, तो जो जन्म मरण का चक्र होता है, इससे मुक्ति पाने के लिए इंसान को संन्यास धारण करना चाहिए, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्ति करता है। ठीक है, तो इसका प्रभाव पड़ा है इनके जीवन काल में। और तो इसके बाद जो क्या हुआ कि उनका मन विचलित हो जाता है, और फिर वो सोचते हैं कि भाई ऐसे ज़िंदगी से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, बार बार जन्म लो और मरो और तरह तरह का दर्द प्राप्त करो। तो वो अपना घर छोड़ देते हैं। तो घर छोड़ना जो है, जैसे जो गृह त्याग है उनका, वो माना जाता है कि महाभिनिष्क्रमण का मतलब हुआ गृह त्याग। और इसको जो सिंबल है, इसका प्रतीक, वो घोड़े के रूप में दिखाया जाता है कि घोड़े का इनके क्या नाम था, कंथक इनके घोड़े का नाम था। ये आपको नाम याद रखना चाहिए कि उनके घोड़े का नाम कंथक था। तो उनका जो गृह त्याग है, तो गृह त्याग को जो प्रतीक है वो दिखाते हैं घोड़े से। और फिर है निर्वाण या निब्बान। ये सब पाली भाषा का शब्द है, निर्वाण या निब्बान। इसे शॉर्ट में बोलेंगे ज्ञान प्राप्ति।
और कहीं कहीं इसे संबोधि भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे इनलाइटमेंट। इसका जो प्रतीक है वो है क्या, बोधि वृक्ष। ठीक है, बोधि वृक्ष प्रतीक है। और ये जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में हुआ था, उर्वेला में, उर्वेला स्थान पे बोधगया में, और नीलंजना नदी के किनारे हुआ था। फिर बात करते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन की, मतलब जो प्रथम उपदेश कहाँ हुआ, प्रथम श्रवण कहाँ हुआ। प्रथम उपदेश हिंदी में है और प्रथम श्रवण आपका इंग्लिश में बोलेंगे इसको, और पाली भाषा में क्या बोलेंगे, धम्म चक्र प्रवर्तन। तो धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ था इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ था। और सारनाथ को ऋषिपातन भी बोलते हैं, ऋषिपातन भी बोलते हैं, और मृगदायो भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना चाहिए कि सारनाथ को किन किन नामों से जाना जाता है। तो एक बार मैं जूम कर दे रहा हूँ सारनाथ के नाम, और ये रहे आपके सारनाथ के जो नाम हैं। जैसे ये ऋषिपातन हो गया, और ऋषिपातन हो गया, और मृगदायो हो गया। ये सारनाथ के नाम हैं जो आपको ध्यान में अपने रखने हैं। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका है इनका शरीर त्याग, जैसे हम क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है शरीर त्याग, और इसका जो प्रतीक है वो है क्या, स्तूप है। और इनको कहाँ निर्माण प्राप्त हुआ था, कुशीनगर या कुशीनार। ये दो वर्ड लिखे हुए, क्योंकि या तो कुशीनगर के नाम से जाना जाता था या कुशीनार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और क्या, अगर जन्म की बात करते हैं कि जन्म का क्या था, तो जन्म साँड़ या कमल का प्रतीक था। अगर जन्म की बात होती है कि जन्म का प्रतीक गौतम बुद्ध की जन्म का प्रतीक क्या था, तो वहाँ पे साँड़ और कमल पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, जीवन की इनके 3 घटनाएं होती हैं बौद्ध धर्म के हिसाब से। तो अगर देखा जाए कि जो गौतम बुद्ध जी थे, तो बुद्ध भगवान की 3 घटनाएं जीवन की हैं, जैसे कि जन्म है, निर्वाण है, और महापरिनिर्वाण है। मतलब जन्म और ज्ञान की प्राप्ति, और उनकी जो महापरिनिर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति, जिससे मृत्यु तो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये जो 3 घटनाएं थी वो एक ही तिथि को पड़ी थी, एक ही तारीख को पड़ी थी, जिसे हम बोलते हैं बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, तो ये बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा जिसे हम बोला जाता है, तो इसमें इनके जन्म, निर्वाण और महापरिनिर्वाण इसी तिथि को हुआ था, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कोइंसिडेंट टाइप का है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करते, त्रिरत्न कौन से बौद्ध धर्म के हैं, बुद्धम धम्मम संघम। ठीक है, संघ क्या होता था, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और फिर हम बात करते हैं कि वो शहर जहाँ गौतम बुद्ध गए थे अपने जीवन काल में उपदेश देने के लिए, तो पहला था आपका वैशाली, दूसरा है राजगृह, तीसरा आपका बोध गया है, और फिर आपका सारनाथ है। ठीक है, तो ये शहर हैं जहाँ पे गौतम बुद्ध गए थे। तो ये 4 शहर के आपको नाम हमेशा ध्यान में रखने हैं। फिर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ दिए थे, तो सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने दिए थे श्रावस्ती में, जो कौशल देश की राजधानी थी उस समय। और उनके जो धर्मगुरु की बात करते हैं, धर्मगुरु के नाम पे अलार कलाम थे और रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है, शिष्य के नाम पे हम बात करते हैं, तो शिष्य इनके कौन कौन से थे, शिष्य इनके थे करीब, जैसे एक अश्वजीत थे, एक उपाली थे जिन्होंने विनय पिटक लिखा था, और एक मृगलना थे, और एक शार्यपुत्र या श्रेयपुत्र थे, और चौथे आपके थे आनंद, जो इनके सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सूत्र पिटक की रचना किया था इन्होंने। तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से इनके जो थे शिष्य थे। तो शिष्य, इनके शिष्यों में बात करें तो अश्वजीत थे, उपाली, मृगलना, सार्यपुत्र, आनंद, जिसमें से आनंद ने सूत्र पिटक लिखा था और उपाली ने विनय पिटक लिखा था। ये आपको ध्यान में रखना है। बौद्ध धर्म के हिसाब से 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, जो 4 आर्य सत्य कौन से उनके थे, 4 आर्य सत्य, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उसमें, तो 4 आर्य सत्य में उनका पहला जो है वो है संसार दुखमय है, संसार दुखमय है। और दूसरा है दुख का कारण है, और दुख का कारण क्या हो सकता है, अविद्या। ठीक है, मान लो कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो अपने आगे के जीवन के लिए या अपने अच्छे विचारों के लिए ना तो खुद सही रास्ता चल सकता है, ना अपने परिवार को चला सकता है। फिर है संस्कार। संस्कार मतलब जो व्यक्ति को मिलता है तो उसके बैकग्राउंड से ही संस्कार प्रभावित होते हैं। तृष्णा है, तृष्णा का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की इच्छा।
वो किस प्रकार की है। अब कोई चीज़ गलत इच्छा हो भी हो सकती है और अच्छी इच्छा भी हो सकती है, और इच्छा भी जीवन को मतलब मरने नहीं देती है। कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको बड़ा बनना है, पैसे चाहिए, तो उसकी एक प्रकार की तृष्णा है पैसे की, रुपयों की, धन की, जो उसको क्या होता है कि ज़िंदगी में मतलब शांति से जीने नहीं देती है। फिर है जरा मरण, मतलब जो ये बुढ़ापा और मरण है तो ये भी एक इसका कारण है। ठीक है। पाली भाषा में इसको क्या बोलते हैं, डिपेंड ओरिजिनेशन, मतलब जैसे अविद्या है कि वो जिस जगह पे उत्पन्न हुआ है वहाँ पे उसके बारे में उसको क्या नॉलेज है। ठीक है। पटिच्च समुत्पाद, इसका मतलब संस्कारों से है। प्रतीच्य समुत्पाद जरा मरण से है। कारण प्रभाव के साथ जुड़ा हुआ प्रभाव, मतलब अगर बात करें कि इसका कारण क्या है, तो कारण के साथ में हमेशा कोई ना कोई चीज़ जुड़ी रहती है। और तीसरा जो इनका आर्य है, जो आर्य सत्य में से जो तीसरा है वो क्या है, दुख का निवारण है। ठीक है। चौथा आपका है दुख का निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग, जिसे हम क्या बोलते हैं, गामिनी प्रतिपदा भी बोलते हैं, अष्टगामिनी प्रतिपदा। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे सम्यक दृष्टि है ना, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीव है, सम्यक प्रयास है, सम्यक स्मृति है, और सम्यक समाधि है। समाधि का मतलब यहाँ बताया गया है मन तथा चित्त की एकाग्रता। ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बुद्ध धर्म था, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान देना है वनडे एग्ज़ाम के लिए कि जो बुद्धिज़्म था, तो बुद्धिज़्म का मार्ग क्या था, मतलब उनको कुछ होता है कि एक एक्सट्रीम होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से ज़्यादा अपने शरीर को चोट पहुंचा के ज़्यादातर अपने शरीर को भूखा रख के काम करना होता है। ये सख्त मिजाज होता है, एक दूसरा सा कम मिजाज का होता है। बट बुद्ध धर्म में क्या हुआ कि उन्होंने मिडिल पैथ चुना, जिसे हम कह सकते हैं कि बुद्ध धर्म जो था वो मध्यम मार्ग पे था। ठीक है। बाकी चीज़ें हैं तो ये मेंस के लिए हैं, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है। इसमें बस इतना है कि एक्सट्रीम इंटेलिजेंस, मतलब इनको जो शौक़ थे उनको केवल पूरा करना था। जैसे चारवाक है, जो लोकायत, ठीक है, शुद्ध भौतिकवाद है। तो इसमें क्या था कि ये मटेरियलिज्म, मतलब एक भौतिकवाद पे था कि खाओ पियो ऐश करो, ठीक है, खाओ पियो दया करो, इन पे था। जैसे कि जैन, आप जानते हैं कि जैन किस पे डिपेंड करता था। जैन में क्या होता था, जैन हमेशा अपने शरीर को तकलीफ़ देता था कि हाँ शरीर को तकलीफ़ दो, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो सब भूखे रह करके मतलब मरते थे और वो अपने मोक्ष को प्राप्त करते थे। तो उस बात को हम अलग करते हैं। ठीक है। अब बात यहाँ हम करते हैं बौद्ध संगीतियों की। तो आपने पढ़ा होगा कि बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई, बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई हैं। ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे हम पढ़ लेते वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो बौद्ध संगीतियाँ जो हैं, तो जो पहला हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पे BCE का मतलब हुआ बिफोर कॉमन इरा। ठीक है। मतलब जो ईसा मसीह जब पैदा हुए थे तो उसको 0 माना गया था, तो ये 483 है ना। तो ये ईसा पूर्व है मतलब। और ये किसने करवाया था, अजातशत्रु के समय में हुआ था, उन्होंने करवाया था। और स्थान था सप्तपर्णी गुफा, जो राजगृह में पड़ती थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इसमें हुआ काम क्या था कि आनंद ने सुत्त पिटक लिखा था और उपाल ने विनय पिटक लिखा था। अगर बात ये की जाए कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना कब हुई थी, तो ये हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत में सातपर्णी गुफा में राजगृह में हुआ था। और सुत्त पिटक की रचना किसने किया था, आनंद ने। और विनय पिटक की किसने किया था, उपाली ने किया था। ठीक है। इस तरीके से अगर दूसरा हम देखें कि जो दूसरी बौद्ध संगीति थी वो कब हुआ था, वो हुआ था 383 ईस्वी में। 383 मतलब ईसा पूर्व में हुआ था, और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। वज्र संघ का जो एक स्थान था वह शहर था वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे सभा कमी। ठीक है। इसमें 2 चीज़ हुई कि ये धर्म जो था वो बट गया। ठीक है। धर्म बढ़ गया था इनका, एक तरीके का स्थिरवादिनी था और एक स्थिरवादिनी था और दूसरा महासांगिक था। ठीक है। स्थिरवादिनी और महासांगिक, ये 2 भागों में बट गया था। और कहीं कहीं इसके जब लास्ट मोमेंट में, लास्ट इरा में,
महाकात्यायन नाम का भी एक बौद्ध धर्म का ब्रांच निकलना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर ये कह सकते हो कि पूरे तरीके से जब दूसरा बौद्ध संगीति हुई थी तो उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बंटना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और तीसरा भी कहीं ना कहीं पनप रहा था। और फिर हम बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति की। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था? ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था और अशोक के समय में हुआ था। और ये क्या होता? अशोकाराम बिहार में, वो जो पाटलिपुत्र में पड़ता उस जगह पे हुआ था। और मोगलीपुत्र तिष्य इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ था? दोनों पिटकों का धार्मिक विवेचन हुआ था। अभिधम्म पिटक को जोड़ने पर त्रिपिटक की रचना की गई। अब पहले आपने देखा कि विशुद्ध पिटक लिखा था आनंद ने और विनय पिटक उपाली ने लिखा था, ठीक है, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि अभिधम्म पिटक भी मिला दिया गया। तो इस प्रकार से जो तीनों पिटक मिला करके उसे त्रिपिटक ग्रंथ की मतलब एक शब्द दिया गया कि त्रिपिटक नाम दिया गया उनको। चौथी बौद्ध संगीत की हम बात करते हैं तो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी फर्स्ट कॉमन इरा, मतलब पहली शताब्दी में हुई थी। और ये किसके शासनकाल में थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क, अच्छा ये बताइए कि कनिष्क जो था वो किस वंश का था? ये आप थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको आता है तो, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? ये कश्मीर कुंडन वन में हुआ था। कुंडन वन एक जगह पे कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। अब बात करते हैं वसुमित्र की। सॉरी, ये जो इसके अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। देखिए यहाँ पे दो हैं, कहीं दो नहीं है, बट जो चौथी वाली थी बौद्ध संगीत थी उसमें दो लोग थे, वसुमित्र भी थे और अश्वघोष भी थे। हुआ ये था कि यहाँ पे अध्यक्ष बनने के लिए थोड़ा सा मतलब बिगड़ा माहौल चल रहा था वहाँ पे। तब यहाँ पे दो लोग, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष घोषित कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हीनयान थी, एक तरीके का जो हीनयान नाम दिया गया, एक मतलब जो सेक्टर था इसका बौद्ध धर्म का। तो उसमें क्या करते थे ये लोग मूर्ति पूजा करते थे हीनयान में। और महायान में क्या था कि ये उपदेशों के ऊपर चलता था। तो जो महायान वाले हैं वो अपने आप को महान समझते थे और ज़्यादातर राजाओं द्वारा महायान शाखा को ही आश्रय दिया गया था, हीनयान शाखा को नहीं दिया गया था। और यहाँ बात एक और क्वेश्चन कर लेते, जो पार्श्वनाथ के कहने पर चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, ये भी थोड़ा सा पॉइंट नोट करने वाला है, कहीं ना कहीं आ सकता है। अब अगर हम बात करते हैं बोधिसत्व की, तो बोधिसत्व में आप देख रहे हैं कि अगर बोधिसत्व की हम बात करते तो उसमें जो बौद्ध धर्म था वो वाकई उसको कितने सेक्टर में बढ़ गया था ये चीज़, ठीक है। तो बोधिसत्व की बात करें तो उसमें एक पहला तो महायान हो गया था, दूसरा हीनयान हुआ, तो चौथा कहीं ना तीसरा कहीं ना कहीं वज्रयान हो गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि महायान में रिफॉर्म्ड वैदिक रिलीजन और मूर्ति पूजा, मतलब कहीं ना कहीं जो वैदिक सभ्यता थी जहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के मूर्ति पूजा या धर्म विधान, ठीक है, कि जब कोई एक पूजा करवाता था तो उसमें बहुत खर्चा था और बहुत सारी चीज़ें वो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो क्या होता था कि जो सामान्य व्यक्ति थे वो उसमें उनकी पूजाओं को अपने घर में या अपने उस शामिल नहीं हो पाते थे क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा होता था। और वैदिक पीरियड में जो हिंदू धर्म था वो ज़्यादा ही अपने आप में शक्त बन गया था। तो जब शक्त हुआ था तो इसीलिए कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का उदय भी हुआ था। तो इसमें क्या होता है, रिफॉर्म्ड वैदिक पीरियड। अब महायान शाखा में क्या हुआ कि भाई मूर्ति पूजा तो होती थी। अब मूर्ति पूजा के साथ में यहाँ पे कि जो वैदिक जो धर्म था, एक तरीके का हिंदू धर्म था, उसमें सुधार करके ये जो महायान टाइप का नाम दिया गया था, जो बौद्ध धर्म का एक तरीके से था। दूसरा हम बात करें हीनयान की, तो इसमें क्या था, हिस्टोरिकल बुद्ध, मतलब ऐतिहासिक बुद्ध को माना गया कि और उपदेशों पर चलने वाले, इसमें जो उपदेश थे उन पर चलने वाले लोग थे ये, ठीक है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं वज्रयान, ठीक है, जो ये 9th सेंचुरी में हुआ था, 9 से 8th सेंचुरी में। और इसमें आधुनिक बौद्ध मतलब जो आधुनिक बौद्ध धर्म चल रहा है वो इस समय वज्रयान शाखा का ही बौद्ध धर्म है। और इसमें जो जादू तंत्र मंत्र जो है ये शामिल हो गया था बौद्ध धर्म में, जिसे हम वज्रयान की शाखा का हम बोलते हैं, ठीक है। और बोधिसत्व में कुछ पद हुआ करते थे, ठीक है, तो उनके बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो बोधिसत्व के पद क्या थे? पहला था आपका अवलोकितेश्वर, ठीक है, तो ये क्या था, पद्म पाणि को कहते थे,
मतलब जो पद्म पाणि थे उसको कहते थे अवलोकितेश्वर, और ये एक दया का प्रतीक हुआ करता था। ठीक है। दूसरा था मंजूषी। मंजूषी क्या था कि एक हाथ में एक तलवार था, दूसरे हाथ में एक किताब है जिसमें बौद्धों के 10 नियम उल्लेखित हैं, 10 शील, जिसे हम 10 शील कहते हैं। जो किताब है इसमें आप कहते हैं जो सांची में बौद्ध स्तूप बना हुआ है, जब आप उसके गेट पे पहुंचेंगे तो वहाँ एक मंजूषी नाम का चित्रकारी बनी हुई है, एक महिला का बना हुआ है जिसके एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में एक किताब है, और उस किताब में 10 नियम लिखे गए हैं जिनको बौद्ध धर्म में 10 शील की संज्ञा मिली है, 10 शील बताए गए हैं। ठीक है। तीसरा पद आता है वज्रपाणि का। तो वज्रपाणि का क्या था, ये थे असत्य के शत्रु, मतलब जो चीज़ें जो सही नहीं हैं उनको ख़त्म करने के लिए। ठीक है। ये वज्रपाणि था। और मैत्रेय क्या है, वो भावी बोधिसत्व। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो अभी बौद्ध धर्म का एक अवतार होना बाकी है जो मैत्रेय नाम से है। ठीक है। तो इनका जन्म भी होना बाकी है और इसे हम बोलते हैं मैत्रेय। अब बौद्ध धर्म की बात करें तो अगर ज़्यादा इसकी इंटरनल आपको और पढ़ना है तो बौद्ध धर्म में क्या होगा कि इसमें जो हीनयान था वो वैभाषिक था और सैद्धांतिक था। महायान में क्या देखा जाता है कि जो महायान था वो वैज्ञानिक वाद और माध्यमिक मतलब शून्यवाद, और ये क्या है विज्ञान मतलब योगाचार। इसके जो संस्थापक थे वो असंग थे। ठीक है। और असंग के भाई जो थे वसुबंध थे, और जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सूत्रालंकार। अब अगर बात किया कि सूत्रालंकार किसने लिखा, तो सूत्रालंकार वसुबंध ने लिखा, जो भाई थे असंग के, और असंग संस्थापक थे विज्ञानवाद के। विज्ञानवाद योगाचार क्या था, वो एक महायान शाखा का एक तरीके का सेक्टर था। और इसका दूसरा सेक्टर था शून्यवाद, माध्यमिक को क्या बोलते, शून्यवाद बोलते थे। और नागार्जुन की आप देखा होगा जो शून्यवाद का जो पहली थ्योरी थी वो नागार्जुन ने दिया था, है ना। ये इसके संस्थापक थे जिन्होंने माध्यमिक करिक लिखा था। ठीक है। ये इनका एक बुक था। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या बौद्ध धर्म की असफलता के कारण। अब देखा आपने कि जब ये बौद्ध धर्म उदय हुआ था तब क्या था कि वैदिक पीरियड में जो धर्म चल रहा था सनातन धर्म या हिंदू धर्म, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई थी जिससे उनसे जो नीचे का तबका था वो दूर रहने लगा था, और एक धर्म जो था वो एक उच्च समूह में ही शामिल था, उच्च कुल में ही शामिल था। बाकी लोग अपने आप को, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता था, बहुत सारे विधि विधान शामिल हो गए थे, बहुत सारे बलि या ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें थी जो नीचे के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक है। और कुछ लोगों को इस धर्म से, जैसे स्त्रियों को, शूद्रों को धर्म से दूर रखा गया था, है ना। तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी जिसके कारण से बौद्ध धर्म उदय हुआ था। अब बौद्ध धर्म ज़्यादा चल क्यों नहीं पाया, इसके कुछ मेन हेडिंग के आप याद कर लीजिए, बाकी ज़्यादा हम आपको इसमें नहीं बताने वाले क्योंकि वनडे एग्जाम के लिए है। ठीक है। रिफॉर्मेशन ऑफ हिंदुज़्म। अब असफलता में क्या कारण हुआ कि जब भाई हिंदू का क्या धर्म, हिंदू में जब रिफॉर्मेशन नहीं हुआ था, कट्टरता चल रही थी, तब इसका एक तरीके से ये सफल हुआ था, ये उदय हुआ था बौद्ध धर्म का। और जब बौद्ध धर्म उदय हो गया था, अपने चरम पे चल रहा था, तब कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म में सुधार हुए। ठीक है। जब सुधार हुए तो लोग धर्म उड़ने लगे। भाई हिंदू धर्म के लोगों ने ये सोचा कि भाई लोग जैसे डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे रिफॉर्म की गई और लोग इससे टर्न बैक हुए अपने मतलब मूल धर्म में। फिर है ऑब्जर्वेटिव कैपेसिटी ऑफ हिंदू रिलीजन। अब दूसरी चीज़ क्या थी कि लोग पहले से उस धर्म में थे और उस धर्म को ऐसा बनाया गया था कि दोबारा ऐसा बनाया गया कि लोगों के दिमाग में वो मतलब एक ऑब्जर्व हो जाए कि उसको लोग बहुत जल्दी से ग्रहण कर लें। तीसरा पॉइंट आपका है डिस्ट्रक्शन ऑफ मोनार्कीज बाई फॉरेनर अटैकर्स। अब यहाँ पे हुआ क्या कि उस समय जो बौद्ध धर्म था वो चरम पे था, और जगह जगह जब विदेशियों ने आक्रमण किया तो उन लोगों ने जो मोनार्कीज थी, जो स्तूप थे, जो उनके धार्मिक स्तूप थे, उनको सबको डिमोलिश किया गया, उनको सबको मतलब नष्ट कर दिया गया। तो इससे भी काफ़ी एक बहुत लंबा असर पड़ता है बौद्ध धर्म के ऊपर। फिर आपका एंट्रेंस ऑफ वुमन इन बुद्धिज़्म। अब ये चौथा जो है तो सबसे एक तरीके का अपने आप में बड़ा कारण है, क्योंकि जब इन्होंने बुद्धिज़्म में, बौद्ध धर्म में महिलाओं की एंट्री दे दी थी,
तो महिलाओं की एंट्री देने से बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म के जो सन्यासी थे, भिक्षु थे, वो अपना जो ध्यान था वो मतलब एक जो ध्यान जहाँ लगाना चाहिए वहाँ ना लगा करके उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता था। तो इस तरीके से वुमेन्स के आ जाने से ज़्यादातर यहाँ पे नुकसान हुआ इस धर्म को। ठीक है, फिर त्रिपिटक की बात करते हैं। तो त्रिपिटक में क्या आपने देखा था कि सुत्त पिटक था और विनय पिटक, सुत्त पिटक और सुत्त पिटक और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये तीन चीज़ों को, पहली बात ये तीन पिटक मिला करके त्रिपिटक बोला गया। ठीक है, और त्रिपिटक बोला गया। इसमें जो याद करने की चीज़ है वो क्या है कि इसका जो सुत्त पिटक था तो उसमें कुछ निकाय थे, जैसे दिग्ग है, मध्यम है, अंगुत्तर निकाय है, संयुक्त निकाय है। ये सारे निकाय हैं, इनको निकाय बोला जाएगा। दिग्ग निकाय या मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। फिर संयुक्त निकाय, फिर आपका है खुद्दक। ठीक है, खुद्दक मतलब क्या होता है, मिरर। तो ये एक तरीका का खुद्दक था, तो खुद्दक का हुआ मिरर। और इसी का जो खुद्दक निकाय जो था उसी में जातक की कथाओं का वर्णन है। अगर आपसे ये कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जातक कथाओं का वर्णन कहाँ है, तो जातक कथाओं का वर्णन कहाँ है, खुद्दक निकाय में है, जो एक तरीके से सुत्त पिटक का निकाय है, सुत्त पिटक का अंश है। ठीक है, तो ये था बौद्ध धर्म के बारे में। और आगे बौद्ध धर्म के बारे में और जानने के लिए टिपिकल उनका जीवन परिचय हम आगे आपको कर देंगे। ये शॉर्ट नोट्स के लिए है और हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, और आपको इसमें से और कैसे भी हेल्प चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।